नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है सबसे अधिक है, 46% होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है ये ग्रेफाइट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्धारण किया जाता है। तो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है ये जीवाश्मों की आयु का जो है आकलन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी की आयु का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो है ये यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जो है ये रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की जो है संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन को जो है ये सामान्यतः भविष्य का ईंधन जो है बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए हाइड्रोजन की खोज जो है ये हेनरी क्वेंडिस ने किया था, जबकि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी क्वेंडिस ने, और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, न कि पृथ्वी पर, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार जो है ये दोनों एक समान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। तो देखिए आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है तो ये होता है 2:1, ठीक है। जबकि भार के अनुपात में पूछा जाए, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 1:8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो ये तो बता ही चुके हैं कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है तो ये होता है 1:8, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पैलेडियम जो है ये हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या होती है तो ये होती है 3, ठीक है। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा जो है ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा जो है ट्राइटियम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये पुराने तेल चित्रों के रंगों को जो है
फिर से उभारने के काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बन निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए कार्बन जो है ये एक अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है? ये एक अधातु है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं? तो देखिए हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक जो है ये कार्बन तत्व के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये कहलाते हैं अपरूपता। ठीक है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अपरूपता कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हीरा और ग्रेफाइट निम्नलिखित में से किसके अपरूप हैं? तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा जो है ये प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो देखिए सूर्य की सतह का जो औसत तापमान होता है तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक है तो यह है ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो देखिए शुष्क सेल की जो धनात्मक छड़ बनी होती है तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अश्रु गैस यानी टीयर गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए अश्रु गैस यानी जो टीयर गैस है तो ये है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है ये अश्रु गैस है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनिमल चारकोल का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए ये प्राप्त होता है जल गैस। ठीक है, रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? जल गैस जो है प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस कोयले को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला को जो है ये मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 90% से भी अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस है तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिग्नाइट को प्रायः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लिग्नाइट को प्रायः जो है यह ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए नीली ज्वाला के साथ जलने वाली जो गैस है तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये आग बुझाने में काम आने वाली गैस है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन जो है
ये सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए सोडा वाटर में जो प्रयुक्त गैस है तो यह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर जो है ये सिलिकॉन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अनअभिक्रिय गैस है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है ये सर्वाधिक अनअभिक्रिय गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर की आईसी चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो देखिए कंप्यूटर की जो आईसी चिप बनी होती है तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिया सलाई के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है? तो देखिए दिया सलाई के निर्माण में जो है ये लाल फास्फोरस जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो देखिए पौधे नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट्स के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो देखिए ये उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारी जल की खोज किसने की थी? भारी जल की खोज जो है ये H. यूरे ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास शुद्धता, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।